2016 में नासिरुद्दीन शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि राजेश खन्ना साहब के आने की वजह से 1970 के दशक में मीडियोकोर यानी कि एवरेज बन गई थी फिल्म इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री में बवाल मच गया। राजेश खन्ना साहब के जितने सारे फैंस थे वो सारे खफा हो गए और कहे कि नासिरुद्दीन शाह साहब ने कैसे कह दिया, इतने महान ज़बरदस्त अभिनेता हैं। उनके दामाद अक्षय कुमार जी को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो काम किया है नासिरुद्दीन शाह साहब के साथ, बहुत बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं। और काका जी उनके ससुर जी हैं, वो फिर धर्म संकट में पड़ गए और क्या कहें, तो उन्होंने अपनी कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं बेसिकली। लेकिन फैक्ट ये है कि नासिरुद्दीन शाह साहब एक बहुत ही उम्दा तरीन कलाकार हैं, नो डाउट। लेकिन वो आए थे इस इंडस्ट्री में 70s के सुपरस्टार, द ग्रेटेस्ट, द ओरिजिनल सुपरस्टार, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा राजेश खन्ना के काम को ही देख के। क्योंकि उनका काम अगर करना है इस लाइन में और किसी ओहदे को प्राप्त करनी है तो वो तो सुपरस्टार वाले टैग को प्राप्त करनी है, अच्छी अदाकारी करते हुए। उन्होंने और भी बड़े बड़े एक्टरों को फॉलो किया, उन्होंने देखा कि काम अच्छा करना है। लेकिन राजेश खन्ना तो राजेश खन्ना, उन्हें छू पाना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन साहब के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष बन गया था कि राजेश खन्ना के होते हुए कैसे इस फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण करे, क्योंकि राजेश खन्ना के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। तो नासिरुद्दीन शाह साहब तो मन ही मन में यही सोच रहे होंगे कि कैसे उन तक पहुँचे। तो यूं ही मीडियोक्रिटी कह देना बहुत ही आसान काम है। खैर, नासिरुद्दीन शाह साहब भी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनकी कला को भी छू पाना बहुत बड़ी बात है। हम इसी तरह की दिलचस्प बातें करते रहेंगे, अपना विश्लेषण देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रा आगे बढ़ाइए। ओम साई राम, जय साईनाथ।